हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भी अपन देखने वाले कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की भाई प्रैक्टिस पेपर, जिससे आपकी जो तैयारी है शानदार हो सके। हर साल ये प्रैक्टिस पेपर आती है, इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भाई पहले पहले प्रैक्टिस पेपर ले आए, ताकि आपको वो बोर्ड लेवल की इन्वायरमेंट मिल सके। बोर्ड में किस तरीके से पैटर्न रहती वो पूरी तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाए। आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है ये सीख पाओ, इसलिए 3 घंटा बैठो, इन क्वेश्चंस को फटाफट करते चलो। एटलीस्ट ये काम करो, अगर प्रिपरेशन हो गई है तो ये 3 सेट आएगी, तीनों सेट जरूर प्रिपेयर कर लेना। और अगर आपने तैयारी स्टार्ट भी नहीं किए होंगे तो ये 3 सेट लगा के चले जाओ, डेफिनेटली आपका 50 पार आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहां पर बच्चों निर्देश दिए हुए, निर्देश आप पढ़ लेंगे, कौन सी क्वेश्चन कितने नंबर के वो चीजें आप जानते हो। यहां पर देखो सेक्शन अ बोल रहा है खंड सही विकल्प चुन करके लिखने के लिए, यहां पर ये 5 नंबर की क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोल रहा है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था, ये आप लोग को बताना है। बर्लिन की दीवार, दूसरा विश्व युद्ध, जर्मनी का एकीकरण, सोवियत संघ का विघटन, किसके कारण जो शीत युद्ध हुआ है, इस चीज को आपको टिक आउट भैया कर लेना है। व्हाट वाज द बिगेस्ट सिंबल ऑफ द कोल्ड वार, ये करना है। फिर अगला, आसियान की स्थापना कब हुआ था, ये बताना है आप लोगों को। फिर दल बदल किसे कहते हैं, इसको करना है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है, याद रखेंगे। ये 1 मार्क्स वाली क्वेश्चंस का हम गारंटी नहीं देते, बट बाकी जो 2 नंबर 3 नंबर वाली क्वेश्चंस है, आपको पूरे को उसको करना मस्ट है बच्चों। ठीक है भाई। और एक चीज याद रखेंगे, एक सेट में ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं नहीं रख सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूं तीनों सेट आपको पेपर में याद रखे। कोई सा भी सेट मिलता हो, लेकिन आपको तीनों सेट करना है। कई बच्चे कैसे करते, जैसे कि पहला पेपर दिलाएंगे, पहला पेपर में ए आ गया, मान लो सेट ए आया, वो सिर्फ ए का पढ़ेगा। बी आ गया तो सिर्फ बी का देखेगा ना, आपको ऑल सेट करना ही होगा भाई। क्लियर है, ऑल सेट करना ही होगा। ठीक, फिर गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम मंत्री कौन था, इसको करना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है। ओबीसी का पूर्ण रूप लिखना है। आत्मसमर्पण से क्या तात्पर्य, इसको बताना है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की है, ये करना है। और स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अगर भाई बाई मिस्टेक आपने भूल गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो वो कर लीजिए भाई, क्योंकि वो हमारे लिए अचीवमेंट होती है। लगता है हाँ, हम इतने बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए करके, इसलिए लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने कम से कम 2 दोस्तों को शेयर कर देना, भला हो जाएगा बेचारों का भाई, है ना। सफ्टा क्या है, ये करना है। आसियान का पूरा नाम व देश की संख्या लिखना है, आसियान का पूरा नाम बताना है। फिर उसका उस पे कौन कितने देश शामिल है, इस चीजों को लिखना है। वैश्वीकरण के 2 लाभ व 2 हानि आपको पूछे जा सकते हैं 2 नंबर के लिए। वैश्वीकरण किस प्रकार का, 100% ब्लूप्रिंट मतलब इस पर लागू हुआ है। क्वेश्चंस की पैटर्न आपका यही रहने वाला है। वैश्वीकरण किस प्रकार एक बहुआयामी अवधारणा है, उसको बताना है आप लोगों को। भारतीय नियोजन की 2 कठिनाइयां लिखना है। फिर गैर कांग्रेसवाद से क्या तात्पर्य है। गठबंधन सरकार के युग किस कारण आरंभ हुआ, है ना, कब हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में भैया आपके ये पूछे जाते हैं यार। ठीक है, फिर क्षेत्रीय संगठनों के बनाने का उद्देश्य लिखना हुआ है। फिर यूएनईपी के मुख्य कार्य को लिखना हुआ है ना। विश्व में उभरे पर्यावरण आंदोलन के 3 कारण आपको लिखने। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 3 नंबर के लिए क्या बोल रहे हैं, प्रथम आम चुनावों की इतिहास का सबसे बड़ा जुआ की संज्ञा देकर क्यों मतलब आशाएं व्यक्त की गई है, इस आशंकाएं व्यक्त की गई, इसको लिखना है। फिर 1977 के चुनाव में कौन कौन से राजनीतिक बदलाव सामने आए। सोवियत संघ महाशक्ति कैसे बना। शॉक थेरेपी की 5 परिणाम लिखना है। दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान को समझाना है। भारत बांग्लादेश के मध्य तनाव के कारण को लिखना है। तीनों सेट कर लोगे तो डेफिनेटली मैं तो बोलता हूँ भाई तैयारी आपकी पक्की हो जाएगी, क्योंकि पेपर सेट करने के टाइम हम प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। 5 घंटा 6 घंटा में एक सेट हो रही है ना, तो बहुत दिमाग लगा करके एनालिसिस के साथ क्वेश्चंस इस पर रखा गया, इसलिए इतने क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। आपको पता है कि 12th राजनीति में पॉलिटिकल साइंस में रिपीट कम होती है, इसलिए तीनों सेट बोल रहा हूं भाई, तो तीनों सेट कर लेना। बात है इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ भाई मैं आपको ऐप में प्रोवाइड करा दूंगा भाई, ऐप जरूर डाउनलोड कर लो। कौन सा ऐप है भाई, हमारा अपना एकलव्य आरपीएस ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पर निचोड़ सेक्शन में चले जाना, आर्ट के निचोड़ सेक्शन में, वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। फिर आप ईमानदारी के साथ इसकी प्रैक्टिस जो है कर लेंगे। ठीक है, देन ऑल द बेस्ट।